अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग के लिए GX6605 मिनी बोर्ड वाला। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो है इसका चिप IC जो है ये डेड हो चुका है। तो इसमें कोई रिपेयरिंग वाला जो है खर्चा नहीं हो रहा कि इसको रिपेयर करके ओके कर दें, क्योंकि इसमें बाकी जो हैं ऑलरेडी इसके सॉफ्टवेयर वगैरह और इसके वोल्टेज जो हैं सब कुछ कंप्लीट हैं। यहाँ पर इसका जो है ये वाला चिप IC काम नहीं कर रहा, जो कि डेटा क्लॉक वाली जगह पर भी जो है वोल्टेज नहीं दे रहा। तो ये गरीब तबके का जो है रिसीवर है, तो उन्होंने बताया भाई कि ये रिपेयर नहीं होगा। मैंने उसको बताया कि ये वाला जो है इसका मेन IC ये तकरीबन 600-700 रुपये का आता है ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर चले या ना चले उसमें भी प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो उन्होंने ये बताया कि अभी हमने गुजारा करना है, हमारे बच्चे कार्टून वगैरह देखने के लिए परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये इजी तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख लें, मेरे पास एक ओल्ड बोर्ड पड़ा था DD फ्री डिश वाला, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा आपके सामने, और ये HD में तो नहीं दोस्तों, ये MP4 में होता है। ये MALI M3329 वाला बोर्ड है ये। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि ये इस पर जो है बिल्कुल ओके वर्क करेगा, जबकि हम इसका ये वाला जो है ये वाला बोर्ड निकाल देंगे यहाँ से निकाल कर इसको ही यहाँ पर लगा देंगे, ताकि इसमें कार्टून या इंडियन चैनल जितने भी हैं उन्होंने छोटी KU बैंड वाली जो है डब्बी यूज़ करनी है, तो उस पर ये बेस्ट चीज़ है। और इसमें जो है लगा कर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले भी ओके हो जाएगा, और उसके बाद मीनियो हर चीज़ जो है इस पर कंप्लीट हो जाएगी। जबकि दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, सिर्फ इसमें जो है ये पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली जो है तकरीबन 5 ग्राउंड 15-20 वाली होती है। तो यहाँ पर जो हमारी लगती है इजी ये 3.3 ग्राउंड 15-20, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 वोल्टेज जो है इसके ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि हमें प्रॉब्लम पड़ जाएगी कि कुछ देर चलेगा उसके बाद ये इसका मेन IC जो है ये डेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी ओरिजिनल सप्लाई लगानी है 3.3 वाली, और उसके बाद सेम टू सेम इसकी जो ये वाली डिस्प्ले वाली ये वाली स्टिप है, जिस तरीके से यहाँ पर लगी हुई है सेम टू सेम इसी तरीके हम यहाँ पर लगा देते हैं। और मज़ीद आपको ये देख लें, मैंने यहाँ पर लगा दी। मज़ीद आपको चेक करवाने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो है मैं यहाँ पर 5 वोल्ट यूज़ करूँगा, ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए कि ये काम भी कंप्लीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर मिसाल के तौर पे इस तरह का GX6605 वाला जो है कोई बोर्ड डेड हो जाए और आपके पास इजाफी इस तरह का बोर्ड पड़ा हो, तो इसमें लगाकर आप ओके और कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। जबकि मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। ये देख लें दोस्तों, आपके सामने मैं अभी जो है 5 वोल्ट वाली जो है इसमें पावर सप्लाई लगाने लगा हूं कुछ देर के लिए चेक कराने के लिए। लेकिन बशर्त ये है कि यहाँ पर जो है 3.3 वाली ही लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो है कुछ देर चलेगी। जब इसका मेन IC गर्म होगा किसी वक्त भी ये डेड कर सकती है। तो अभी मैं आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पर मैं इसकी पावर सप्लाई भी उसी तरीके से लगा देता हूँ जैसे इसमें लगी हुई थी। तो जैसे ये स्टिप लगी हुई थी सामने वाली कीबोर्ड वाली, ये भी मैंने सेम टू सेम उसी तरीके ही लगा दी जैसे इस पर लगी हुई थी। सॉरी दोस्तों, ये वाली जो है ये यूनिवर्सल TF कार्ड वाली थी। तो अभी मैं जो है ये 5 पिनों वाली जो है यहाँ पर स्टिप लगाता हूँ, जो कि हमारे डिस्प्ले वाली थी। और इस पर चेक भी करते हैं कि हमारा ये रिसीवर्स ऑन भी हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं ये यहाँ पर लगा लूँ। ये देख लें दोस्तों, ये जैसे थी मैंने वैसे लगा दी, पावर सप्लाई भी वैसे लगा दी। और इसके बाद जो है इसको देते हैं अभी पावर।
पावर देने के बाद इसको करते हैं चेक, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। तो दोस्तों अभी मैं इसको पावर पे लगाने लगा हूँ। तो ये देख लें दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको पावर पे लगाया ये आपके सामने ऑन हो गया ये वाला बोर्ड। तो इसकी डिस्प्ले भी काम करने लग पड़ी, जो कि मैं आपको मज़ीद चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, ये 5 वोल्ट वाली जो है इसकी पावर सप्लाई GX6605 वाली, और ये M2933 वाला जो है इसमें बोर्ड है, ये DD फ्री डिश वाला। और ये रही आपके सामने इसकी डिस्प्ले। यहाँ पर मैं आपको जबकि चैनल भी चेक करवा देता हूँ कि हमारे चैनल भी वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ये देख लें दोस्तों, हमारे चैनल जो हैं यहाँ पर ये भी वर्किंग करने लग पड़े। तो इसके बाद वॉल्यूम, मीनियो, हर चीज़ जो है इस पर सेम टू सेम वैसे ही काम करेगी जैसे दूसरे रिसीवर्स पर करती है, लेकिन इसका जो है मीनियो आपको ओरिजिनल दिखाई देगा। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।